जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों के जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव एवं बदलाव लेके आए हैं राहु महाराज। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख कर के जान ही गए होंगे कि 3 सितंबर के बाद यहाँ पर युवावस्था में यहाँ पर आ जाएंगे राहु महाराज। तो क्या क्या आपके लिए शुभ एवं क्या क्या आपके लिए अशुभ लेकर के आए हैं यहाँ पर, आप ये जानिए। क्योंकि युवावस्था बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक होता है। जो भी व्यक्ति युवावस्था से गुजरता है, चाहे जो ग्रह हो युवावस्था से गुजरते हैं, वह हमेशा या किसी के लिए अच्छा ही बन जाते हैं या किसी के लिए विष के समान ही बन जाते हैं। तो इसी प्रकार आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, इसकी बिल्कुल भी मत नहीं करना है। तो यहाँ पर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। कोई संदेह होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूँ प्रयागराज से। जैसा कि साथियों यहाँ पर देख रहे हैं, राहु महाराज 11वें भाव अर्थात कुंभ राशि पर स्थित हैं। अब कुंभ राशि में जब राहु महाराज स्थित हैं तो यहाँ पर कौन सा प्रभाव और कौन सा दृष्टियाँ यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर इनका दृष्टि होता है 3। कौन कौन से? पंचम, सप्तम, नवम। पंचम जहाँ पर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सप्तम जहाँ पर 5 लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, नवम जहाँ पर 7 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यह ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पर पहला दृष्टि राहु महाराज का पड़ रहा है पंचम भाव। 1 2 3 4 5, पांचवा दृष्टि यहाँ पर मिथुन राशि पर पड़ रहा है। तो मिथुन राशि के ऊपर जब पड़ रहा है तो क्या प्रभाव आपके जीवन में आएगा ये समझिएगा। मिथुन राशि के स्वामी है बुध देवता। अब बुध देव यहाँ पर राहु के परम मित्र हैं। जी हाँ, शत्रु नहीं है, परम मित्र हैं। जब कोई ग्रह अपने मित्र के ऊपर अपना दृष्टि डालता है तो वहाँ पर हमेशा उच्च फल प्राप्ति होता है, मतलब सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर क्या क्या लेकर के आए हैं राहु महाराज, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि तीसरा भाव जो जुड़ा हुआ है यह आपके लग्नेश से कौन सा भाव है? 1 2 3 4 5 6, छठा भाव है। तो यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु, धन इत्यादि, मतलब कि ये सब चीज़ें जो हैं यही भाव से जुड़ा हुआ है, और दैनिक कार्य, नौकरी इत्यादि से जुड़ा हुआ है। तो रोग, ऋण, शत्रु, दैनिक कार्य और यहाँ पर नौकरी से जुड़ा हुआ है। तो ये समझिए कि यहाँ पर जब पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है तो सबसे पहले आपका रोग, काफ़ी समय से आप बीमार थे, दवा चल रहा था, मानसिक तनाव भी था, पैसे नहीं आ रहे थे, पैसे कोई कर्जा ले लिया वो भी वापस नहीं दे रहा है मुश्किल समय में। तो क्या होगा, यहाँ पर राहु महाराज आपका वापस कराएंगे। आप किसी को कर्जा दे दिए हैं, वो वापस नहीं कर रहा है, ऐसे उसका मत ही आपकी तरफ प्रभावित करेंगे कि आपको अपना 99% यहाँ पर आपको प्राप्त होना ही होना है, वो भी 3 सितंबर के बाद से। ठीक है, कभी भी 3 सितंबर के बाद हो सकता है। तो यहाँ पर ऋण हो गया, जिससे कोई कर्जा लिया या आप ऋण में थे, कर्जे में थे, वह भी समाप्त हो जाएगा। आपका आय स्रोत अच्छा हो जाएगा, ऋण आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और शत्रु आपका कितना भी प्रबल हो, कितना भी आपस में छुपे हों या आपका अनिष्ट चाहते हों, लेकिन यहाँ पर शत्रु का भी सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि राहु महाराज उनके अपना कुदृष्टि उनको ऊपर डालेंगे तो वो अपने आप भयभीत होकर के आपसे दूरी बना लेंगे। चाहे जैसे भी वो दूर होना ही होना है, चाहे आपके द्वारा दूर हो या अदर, लेकिन होना ही होना है। और यहाँ पर ऋण हो गया और शत्रु हो गया। रोग, अगर आप काफ़ी समय से, लंबे समय से रोग से ग्रसित थे, दवा दर्द चल रहा था, आप काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे थे, तो रोग भी आपका दूर हो जाएगा। क्योंकि जो रोग है वह भी समाप्त होता चला जाएगा, चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह टलता चला जाएगा। क्योंकि राहु का यहाँ पॉजिटिव का प्रभाव पड़ रहा है, इसे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर नौकरी, सेवक इत्यादि का भी ये भाव होता है। तो यहाँ पर आप किसी सेवा में लगे हुए हैं या लगना चाहते थे तो वह भी आपका सफल होगा।
नौकरी में आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप पढ़ाई वाले विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, हाँ, तो यहाँ पर आपका शिक्षा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपका मन नहीं लगता था, मन लगने लगेगा। आप किसी नौकरी में कुछ नंबरों से फेल हो जाते थे, नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगा। नौकरी का भी यह भाव जोड़ा जाता है। तो इसी प्रकार आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। दैनिक कार्य में आप बहुत लापरवाही करते थे, दैनिक चर्या में बहुत लापरवाही करते थे, तो वह भी आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छा होने का संभावना रहेगा। 99% सुधार हो जाएगा। तो ये रहा पंचम दृष्टि। अब सप्तम के ऊपर यहाँ पर निगाह डालेंगे तो यह होता है प्रियजनों, यह होता है आपके लग्नेश से यहाँ पर अष्टम नंबर है, तो यह मृत्यु का भाव है। आयु, मृत्यु और गुप्त बातें, रिसर्च, रहस्य इत्यादि जो जुड़ी होती हैं यहीं से है। तो यहाँ पर राहु महाराज पंचम पे भाव डाल रहे हैं, क्या अच्छा होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पंचम राशि सिंह राशि होता है, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमेशा लगते रहते हैं, तो राहु महाराज ही ग्रसित करते हैं, ठीक है, अपना ग्रास बनाते हैं। इसीलिए भैया इनसे और इनसे बिल्कुल भी जमता नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सूर्य देवता से नहीं जमेगा, तो यहाँ नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। अब यहाँ पर क्या डालेंगे? आप जैसे वाहन चला रहे हैं, गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं, बहुत संभल करके चलाइएगा। मतलब जैसे किसी भी प्रकार का कोई काम आ गया तभी आप जाइए, अन्यथा बेफजूल का कहीं भाग दौड़ धूप मत करिए, नहीं एक्सीडेंट इत्यादि होने का संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इतना भयानक हो सकता है कि मृत्यु तरफ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि भाव मृत्यु से भी जुड़ा हुआ है, आयु मृत्यु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी प्रकार गुप्त बातें, आप अपना गुप्त बातें किसी को ना बताएं, गुप्त बातों से भी यह भाव जुड़ा हुआ है। गुप्त बातें अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो काफ़ी धोखा खा जाएंगे। गुप्त बातें आप अपने तक ही रखिए, आप अपने पत्नी को भी मत बताइए, मित्रों को भी मत बताइए, कोई भी कितना भी खास हो, किसी को गुप्त बातें आप मत बताइए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। रहस्य, रहस्य से जुड़ा हुआ बात है। आपका कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का रहस्य जानना चाहता है, परंतु आपको सावधान रहना होगा। नहीं 3 सितंबर के बाद जो भी रहस्य है अगर कोई जान लिया तो आप काफ़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। कोई भी रहस्य हो, चाहे पत्नी का रहस्य हो, गर्लफ्रेंड का रहस्य हो, अन्यथा और किसी का रहस्य हो, जो कि आप बहुत मतलब संभाल करके रखे हैं, वो बताना नहीं चाहते, परंतु आपको कोई बहला फुसला करके पूछ लिया, तो आपको सावधान रहना है। यहाँ पर भी आपको नुकसान हो सकता है। तो अब चलिए पंचम के बाद यहाँ पर सप्तम के ऊपर हम यहाँ पर 7 नंबर पे दृष्टि डालते हैं, जो कि यहाँ पर नवम दृष्टि राहु महाराज का पड़ रहा है। तो यह कौन सा राशि है? सप्तम, सप्तम है, सप्तम है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र देवता है। अब सप्तम राशि के ऊपर दृष्टि राहु महाराज का पड़ रहा है, क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जो भी भाव है यहाँ पर यह पॉजिटिव प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। तो यह कर्म और पेशा इत्यादि से जोड़ा जाता है भाव को। तो यहाँ पर क्यों पॉजिटिव पड़ेगा? यहाँ पर तुला राशि, तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव। शुक्रदेव के पक्का मित्र हैं राहु महाराज, पक्का मित्र हैं। किसी प्रकार का नकारात्मक यहाँ पर ऊर्जा नहीं फैलाएंगे, ठीक है। कोई अपने मित्र से छल कपट नहीं करना चाहता जल्दी, एक ग्रह है छल कपट नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार मनुष्य कर ले वो बात अलग है, लेकिन ग्रह कभी भी छल कपट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में कर्म में पेशा इत्यादि से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, प्रतिष्ठा से जुड़ा है, मान सम्मान से जुड़ा हुआ है, सरकारी कामों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस भाव से जुड़ाव देखा जाता है। तो यहाँ पर इनका दृष्टि पॉजिटिव पड़ेगा। तो आपका जो कर्म होगा, अभी तक जैसा भी कर्म था, आप मार्ग में नहीं, अपने रास्ते पे नहीं चल रहे थे, आपको ऐसा सुझाव देने वाले मिल जाएंगे, आपको ऐसा आँख आपका खुल जाएगा, ऐसा आप ठोकर खाएंगे कि आपका आँख वैसे भी खुल जाएगा। तो आप अपने रास्ते पर ईमानदारी से कमाएंगे, खाएंगे।
जो भी आपका पेशा होगा उसमें आप काफ़ी नुकसान अभी तक झेलते आए थे, या पेशा आपका डाउन हो गया, पेशा से आप विमुख होना चाहते हैं, तो वह भी आपका मजबूत होकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। किसी प्रकार का यहाँ पर अनहित नहीं होने वाला है। और समाज में स्थिति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का जो भी आपका बिगड़ा हुआ था वह भी आपको पूरा होने लगेगा। किसी भी प्रकार का मान सम्मान प्रतिष्ठा यदि है वह बिगड़ गया था, बना था, बिगड़ गया था, या आपसे लोगों से काफ़ी नफरतें होने लगी थी, तो वह आपका यहाँ पर मान सम्मान दिलवाएंगे राहु महाराज। सरकारी काम में आपको कहीं जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है, या जॉब में प्रमोशन चाहिए, या आप सरकारी जॉब को पाना चाहते हैं, तो आपको भी राहु महाराज काम यहाँ पर साथ देंगे 99%। आपको कड़ी मेहनत करना है, जॉब आप निश्चय ही पा जाएंगे, प्रमोशन भी हो सकता है। ठीक है, तो यह सरकारी लाभ आपको मिल करके ही रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह रहा पंचम, सप्तम और नवम भाव का दृष्टिफल। अब उपाय की बात करेंगे। जो सूर्य देवता यहाँ पर कमज़ोर हो रहे हैं, इनका उपाय क्या है? तो इनके लिए आप खरा चावल जल में थोड़ा सा कुमकुम मिला करके अर्पित करिए सूर्य देवता को, यह मजबूत होंगे। और इसी प्रकार इनका जो बुरा प्रभाव पड़ेगा यह काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपको नित्य जल अर्पित करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है, और आपको दीपक धूप दीप करके ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है हनुमान जी को। अगर आपके मन में प्रिय दर्शकों किसी भी प्रकार का अगर संदेह हो या किसी प्रकार का प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यह जो राशिफल था चंद्र राशि पर आधारित था। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।